पीडीएफ लोड हो रही है। ओके बेटा, ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सर हो गई। ओके बच्चे, शुरू करते हैं बेटा। देखिए, जो चैप्टर नंबर 5 है, मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव गिवन यू द सिलेबस। मैंने आपको सिलेबस सेंड कर दिया था सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। पहले सरफेस केमिस्ट्री सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता हमारा, बट ड्यू टू ये कोविड-19 की वजह से जो स्कूल ओपन नहीं हुए, इसकी वजह से हमारा सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। और मॉर्निंग मैंने आपको सिलेबस भेज दिया था बेटा। इसमें से सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है? एडजॉर्प्शन। देखिए बेटा, जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होता है वो एक्चुअली में है क्या? एडजॉर्प्शन, देखिए बेटा, एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज टेक प्लेस एट द सरफेस, ऐसी रिएक्शंस जो सरफेस पे टेक प्लेस करती है रादर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। सबसे पहला यही टॉपिक है बेटा। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो आपने देखा बेटा, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में जब हम बात करते हैं बेटा, तो जब क्लास में हम लिखना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि जब चौक से लिखते हैं हम, ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं, तो चौक उसकी सरफेस पे अटैच होता है, उस बोर्ड की सरफेस पे या उसके अंदर तक चला जाता है बच्चे? हाँ जी बेटा, बताइए। सर सरफेस सरफेस पे बेटा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो जब भी आपने, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं, आप बेटा चौक लीजिए जो आपके पास व्हाइट है या कलर्ड चौक है। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल है, आप व्हाइट चौक लीजिए। उस व्हाइट चौक को आप कभी भी किसी कलर में डिप करना, डिप करते के साथ ही इंस्टेंटली निकाल के देखना बाहर, तो होता क्या है कि वो जो कलर है उसकी सिर्फ कहां पे होगा? सरफेस के ऊपर होगा, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि आपने क्या करा? सिर्फ डिप करा और बाहर निकाल दिया। तो ऐसी प्रोसेस जो टेक प्लेस करती है एट द सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तीसरा एग्जांपल सुनिए। तीसरे एग्जांपल की बात करते बेटा, आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना चला हुआ है, तो हर एक पेशेंट जब हम बात करते हैं या कोई भी पर्सन की बात करते हैं, उससे कहते हैं मास्क लगा के चलो। पहले भी कहते थे भाई पॉल्यूशन है, मास्क लगा के चलना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम कोई भी गैस इनहेल करते हैं, क्या करते बेटा, जब भी कोई गैस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा मैं चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, कोई एक बच्चा आ गया था। ये आर्यन पता नहीं कौन सी मीटिंग शुरू करे बैठा है, क्लास 12th की, वो वाली दूसरी वाली। मैंने इसमें जब इनवाइट किया सुबह मॉर्निंग में, तो वो दूसरी क्लास चला बैठा है। ओके, देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि दूसरी बात, जब मास्क लगा रखा है हमने, तो मास्क के होता क्या है कि जितनी भी पोल्यूशन है, डस्ट या पोल्यूशन जो होता है बेटा, वो हमारे कहां पे अटैच हो जाता है? मास्क के ऊपर या मुंह के ऊपर अटैच हो जाता है? भाई बताइए, जितना भी डर्ट पार्टिकल है मास्क के ऊपर। तो वो क्या होता है बेटा, वो सारी की सारी जो रिएक्शन है जो सरफेस पे टेक प्लेस करती है, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरी चीज सुनिए, एडजॉर्प्शन के अंदर बेटा, जैसे हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस के हमारे पास दो बाइनरी सॉल्यूशन में, दो कौन कौन सी चीजें होती है दिव्यांशु? दिव्यांशु बेटा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। बिल्कुल सही, सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ऐसी बेटा एडजॉर्प्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। ध्यान से सुनना दोनों वर्ड्स को। जैसे बेटा हमने चौक से लेके चौक को लिखना शुरू करा बोर्ड के ऊपर, तो चौक इसके अंदर हमारे पास क्या है, और जिसकी सरफेस पे अटैच हुआ वो हमारे पास क्या है, यानी बोर्ड क्या है, चौक क्या है। तो यहां पे बेटा जब हम बात करते हैं, ध्यान सुना इसके वर्ड की, देखो सॉल्वेंट, बोर्ड एडजॉर्बेंट, वही मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इसको इसके साथ कंसीडर करना। देखो भाई, सोलवेंट VENT और एडजॉर्बेंट, तो दोनों क्या है? सरफेस। जिसमें सरफेस के ऊपर क्या होता है, जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एडजॉर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। द मटेरियल ऑन विच द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी जब हमारे पास जो बोर्ड है बेटा, जो बोर्ड है, जब बोर्ड पे लिखते हैं हम चौक से, तो बोर्ड हमारे पास कहलाएगा एडजॉर्बेंट, और चौक उस टाइम पे उसकी सरफेस पे अटैच हो रहा है, तो चौक हमारे पास कहलाएगा एडजॉर्बेट। The molecular species or the substance which accumulate at the surface of adsorbent is called adsorbate, और जिसकी सरफेस पे अटैच हो रहे हैं that is called adsorbent। Any doubt बेटा इसके अंदर? हाँ जी बच्चे। No, sir. अब एक No, सेकंड, sir. ओके। स्वर्णा बेटा,
एक छोटा सा एग्जांपल एक स्वर्णा से पूछेंगे, एक अवनी से पूछते हैं। स्वर्णा बेटा आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, ध्यान सुनिए। Yes. मैंने क्या करा, चौक लिया, व्हाइट चौक लिया और उसको कलर के अंदर डिप कर दिया, तो जो कलर है वो चौक की सरफेस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे चौक क्या है और कलर क्या कहलाएगा हमारा? सर चौक और एब्जॉर्बेंट है और कलर एब्जॉर्बेट है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अवनी बेटा अब आपकी बारी। यस सर। अवनी बेटा आप देखिए, ध्यान से सुनो, अब दूसरा एग्जांपल आपके लिए है। जब हम कलर से खेलते हैं, देखो कलर की बात करें, और आपने क्या करा, कोई भी बाइक पे पसंद आ रहा था, आपने उसको बैलून फेंक के मारा कलर वाला, और उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, उस बाइक, उसके तो लगा नहीं, उसकी बाइक पे लग गया। तो मुझे बताइए कि इसमें बाइक के ऊपर जो सरफेस अटैच हुई, सरफेस पे अटैच हुई, तो बाइक क्या होगी और उसमें कलर क्या कहलाएगा जो अटैच हुआ? बाइक एड्सॉर्बेंट और कलर एड्सॉर्बेट। वेरी गुड बेटा। तो यानी आपको एड्सॉर्प्शन के अंदर दो टर्म समझ में आ गई, एक एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जब पीपीटी शुरू करते हैं बेटा, उसके अंदर देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि हम कहां कहां इस एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। सबसे पहला बेटा देखिए जो हमारे पास क्या रखा है इसके अंदर, इफ अ गैस लाइक O2 H2 CO2, ये सारी की सारी क्या होती है बेटा, चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है, चारकोल एक्टिविटी के ऊपर। और ये मोस्टली बेटा जैसे हमने आपने सुना होगा कि जो आजकल मास्क आ रहे हैं उसके अंदर वो लिखा, एक साइड साइड में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, देखा ना आपने? N95 जो मास्क होते हैं जो आपके पास KN95 है। के का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअली में ये चाइनीज प्रोडक्ट होता है, के का मतलब चाइनीज प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि N95 अमेरिका का है, उसने अपनी अपनी वो उसके लीगल मतलब पूरा उसका उसको अथॉरिटी ले रखी है, इसलिए चाइना ने क्या करा, उसको KN95 कर दिया और वो छोटे कम प्राइसेस में बेचना शुरू कर दिया। N95 का काम करता है, उसमें क्या करते हैं बेटा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, वो लेयर के बीच में क्या कर देते हैं, चारकोल लगा देते हैं। एक्चुअली में चारकोल क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेज होती है उसको अपनी सरफेस पे क्या कर लेती है, एड्सॉर्ब करा लेती है अपनी सरफेस पे। और कुछ साल पहले बेटा जब आपने देखा होगा टीवी के अंदर एक एड आती थी पॉन्ड्स की एड देख रखी है आपने? उसमें क्या करते थे, वो पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर एक चारकोल की वो क्या करते थे, पानी के अंदर छोड़ देते थे, जिससे सारा का सारा जो चारकोल मतलब जो मिट्टी थी, डर्ट पार्टिकल था, उसकी सरफेस पे अटैच हो जाता था। ये एड देख रखी है बेटा आप लोगों ने? यस हाँ भाई सर। दिव्या, यस सर। देखी थी एड? तो यहां पे क्या हुआ बेटा कि जो जितना भी पार्टिकल्स होते हैं वे सारे के सारे क्या होता है, उस चारकोल की सरफेस पे अटैच हो जाता है बेटा। अब एक और चीज बताता हूं, हमारे जो पुरानी कथाओं के अंदर मान्यता है एक्चुअली में क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा कि जितने भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में होता क्या है बेटा, हिंदू धर्म के अंदर कि जब हम किसी भी पर्सन की बॉडी को हम बर्न करते हैं, तो उसकी बॉडी के बाद जो उसके जो पार्ट्स बच जाते हैं, जो अनबर्न रह जाते हैं, उसको या तो हम गंगा जी के अंदर या यमुना जी जो हमारे पास वो क्या कहते हैं होलीज हमारी नदियां हैं उसके अंदर डिप करके आ जाते हैं। एज ए हमारे मिथ मिथ लगा लीजिए या फिर उसको लगा लीजिए, पुरानी कथाओं से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते क्यों है आप जानते हो, पुराने टाइम में क्यों करा करते? एनी वन ऑफ यू? नो सर। साफ करती है रिवर की। बिल्कुल सही बेटा दीपाली, बिल्कुल सही। एक्चुअली में क्या होता था बेटा, पुराने टाइम में बेटा रिवर्स को साफ करने के लिए, ध्यान सुना, रिवर को साफ करने के लिए क्या करते थे, अरे बेटा ये संदीप बेटा अपना बंद कीजिए बेटा माइक। ओके, पुराने टाइम में क्या होता था बेटा, जब कोई भी पर्सन, जब हम किसी, या फिर स्टार्टिंग से करते हैं, जब किसी भी पर्सन की बॉडी को हम बर्न करते हैं तो उनकी जो बोन्स होती है वो भी बर्न होने के बाद बेटा चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है, आप भी जानते हो, और वे एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर। और जब इस एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर हम करते बेटा, किसी बच्चे का फोन आ रहा है, एक बार देख लेता हूं। हेलो, सुनिए, तो होता क्या था बेटा, तो उसके बाद क्या होती है, वो जो रिमेनिंग पार्ट हो जाते हैं बोन्स के, वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर। अब जब नमस्ते भाई, तो एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट होगी। अब वो जब नदी में हम क्या करते हैं बेटा, उसको
बहा के आते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, नदियों की जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उसके अंदर अपनी उसके साथ क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है, जिससे नदियां क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, और हमारा जो पार्ट्स है वो चारकोल लेके कहां चला जाता है, समुद्र में। और जब वो समुद्र में जाके जाता है बेटा, तो वो एंड में कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो कैल्शियम होता है बेटा, देखिए उसकी बॉन्ड्स पे क्या होता है, कैल्शियम से बने होते हैं, तो वो बाद में क्या होता है, रिवर में जाके मिलके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट अगेन हमारे रिवर्स वो समुद्र को क्या करता है, अगेन वॉश करने का काम करता है। तो उसके अंदर जितने भी ब्लू एल्गीज होते हैं उनको क्या करता था बेटा, उनको बढ़ने के लिए क्या करता है, सरफेस प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड करता है। इस टाइप से क्या होता था बेटा, धीरे धीरे क्या होते, रिवर साफ होने शुरू हो जाती थी हमारी। तो पहले पर्संस की क्वांटिटी भी कम थी, तो लिमिटेड अमाउंट में डालते थे चारकोल एक्टिविटी। आज के टाइम में जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम बर्न करने के बाद एक दिन के अंदर मैक्सिमम जब हम बात या मिनिमम पर्सन की बात करते हैं, तो आपको पता है एक दिल्ली के अंदर एक दिन में कितने पर्सन की डेथ होती है ऑन एन एवरेज, एनीवन? सर 1000। अप्रोक्स मान लिया 1000। अब वे 1000 पर्सन क्या करते हैं बेटा, वे 1000 पर्सन उस 1000 पर्सन की जो रिमेनिंग पार्ट है, आजकल क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे शमशान घाट में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी जो राख होती है वो भी लेके चले जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता था बेटा, जो उसकी सिर्फ हमें करना क्या चाहिए, जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसकी जो बोन्स है सिर्फ वही नदियों में बहानी चाहिए, उसकी जो राख होती है वो एक्चुअली में हमें खेतों में या फिर अपने जो ओपन एरियाज उसमें कर देनी चाहिए, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सोइल में। सिर्फ जो एक्टिवेटेड चारकोल है, उसके जो बोन्स बचे हुए सिर्फ वही नदियों में डालने चाहिए बेटा। बट आजकल हमारा ट्रेंड कैसा हो गया कि हम पूरी पूरी राख भी होती है और उसके जो अनबर्न्ड हो जाते हैं पार्ट होते हैं वो भी नदियों में डालते हैं, जिससे क्या हो गया कि नदियां डे बाय डे इतने ज्यादा डेली बेसिस पे हम उसमें इतने ज्यादा एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं, तो उससे क्या हो गई, वो थोड़ी बहुत आप भी जानते हो बेटा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो पॉल्यूटेड होना शुरू हो गई। आप कहेंगे सर क्यों ना डालें, एक्चुअली बेटा आप डालिए, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में डालिए, और जो उसकी जो जो राख होती है, जो बची होती है बेटा, उसको खेतों में पहले क्या करते थे, स्प्रेड कर देते थे। उसको कहते हैं भाई ये हमारे घर के पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो खेतों में डाल देते थे। वो खेतों में डालने का मतलब यही होता था बेटा, एक्चुअली में वो सोइल में कन्वर्ट हो जाती थी, और सोइल को वो फर्टिलाइजेशन, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, तो वह फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती थी। और जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो नदियों को साफ करने में। अब हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पार्ट उसका नदी में डाल दिया, तो नदी क्या होती है, उससे गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी रिवर खराब हो जाती है। और बेटा आजकल जो गंगा जी पे होता है, आप भी जानते हो कि जब कभी भी जाना गंगा जी पे, उसमें क्या करते हैं, इसको जो डेड बॉडीज होती है इसको अनबर्न्ड पानी में डाल देते हैं, आधी जली और आधी को ऐसे डाल देते हुए, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट पर्सन भी आना होता है जलने के लिए, इसी वजह से। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल एक्चुअली में करता क्या है बेटा, अपने सरफेसिस के ऊपर जितनी भी इंप्योरिटीज है इसको एक्युमुलेट करके, उसको यानी एब्जॉर्ब करके पानी को क्लियर कर देते हैं। इस टाइप से बेटा ये वर्क करता है। समझ में आया बेटा, हाउ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल? यही सेम आपने एड में देखा था, टीवी की एड में। सर ओके बच्चे, देखिए ये देखो नेक्स्ट दिखा रखा है, आपने देखा होगा कि ये जो मास्क हमारे सामने आया मास्क, तो ये मास्क जब मास्क लगाते हैं तो इसमें बेटा 10 लेयर्स होती हैं। जो आपने देखा होगा सोल्जर्स होते हैं, ये जब वो गैस का गोला फेंकते हैं तो अपने ऊपर माउथ के ऊपर मास्क लगा लेते हैं। एक्चुअली में ये मास्क कंटेन अगेन करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल करते हैं, और ये एक्टिवेटेड चारकोल बेटा ध्यान सुना, शुगर, ये क्या होता है, शुगर्स के साथ मिक्स होते हैं, लिखा हुआ शुगर इज डीकलराइज्ड बाय ट्रीटिंग शुगर विद द एक्टिवेटेड चारकोल। अब ध्यान सुना, 3 साल पहले या 4, कभी न्यूज में देखना कि रामदेव के यहाँ पे एक बार, रामदेव जो है ना, ये हरिद्वार वाला है बेटा, देखो मैं मिथ के ऊपर बात नहीं करता, मैंने भी उसमें पढ़ा था सर। उसमें वो क्या करता था, जो उसकी चीनी बनती थी, और मिल्स में आज भी बेटा जो मिल्स होती है ना, जो चीनी बनती है, इसको व्हाइट करने के लिए, एक्चुअली में देखा होगा बेटा, गन्ने से निकलने वाला जूस कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन ब्राउन सर। और बेटा जब हम गन्ने से कोई भी शुगर बनाते हैं तो वो आपकी वो बनती है, गुड़ बनता है, और गुड़ भी ब्राउन कलर का होता है। और आप ये कहा जाता है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के अंदर या गांव के अंदर या यूपी, जब मेनली जो उगाने वाले हैं वो यूपी, बिहार और हरियाणा, यही 3 है मेरे ख्याल से, और उसके बाद उसका महाराष्ट्र का नाम आता है। तो यहाँ पे भी जितने भी उगाते हैं ये कहते हैं जितना वो ब्राउन कलर का होता है गुड़, उतना ही बेटर होता है, क्योंकि वो उतनी प्योरिटी होती है। और मुझे बताइए, जब गन्ने का जूस ब्राउन कलर का है और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी ब्राउन कलर का, तो शुगर व्हाइट कलर की कैसे कन्वर्ट हो गई? एक्चुअली में क्या करते हैं बेटा, जो डेड बॉडीज होती है, इनके जो अनबर्न्ड पार्ट रह जाते हैं, अगेन मैं बता रहा हूं, अनबर्न्ड पार्ट रह जाते हैं हड्डियों से। हड्डियां किसका काम करती है? एक्टिवेटेड चारकोल का। जब इसे एक्टिवेटेड चारकोल के साथ रब किया जाता है शुगर की क्रिस्टल्स को,
तो वो बेटा अपना ब्राउन कलर छोड़ के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज याद रखना, समझ में आया बच्चे? तो इसीलिए बेटा शुगर को भी, हाँ जी बच्चे। सर वो कहते थे कि सल्फर से क्लीन करते हैं वो। बेटा एक्चुअली में जब सल्फर से की जाती है बेटा, जब हम बात करते हैं, वो सल्फर क्या करती है, पॉइजनस होती है, उसको पॉइजनस को रिड्यूस करने के लिए उसमें 50%, याद रखना, उसमें 60% सल्फर होती है और 40% एक्टिवेटेड चारकोल होता है। अब वो सिर्फ एक्टिवेटेड चारकोल का नाम लेते हैं, कभी भी पढ़ लेना, जब इसकी प्रोसेस होती है तो उसमें लिखा रहता है 60-40 रेशो, 60% सल्फर, उसमें 40% ये कहा जाता है एक्टिवेटेड चारकोल है। ये नहीं बताएंगे, आपको लगेगा एक्टिवेटेड चारकोल, अच्छा ये तो वो होगा, क्या कहते हैं, पेड़ों का एक्टिवेटेड चारकोल होगा। नहीं बेटा, वो पेड़ों का एक्टिवेटेड चारकोल नहीं होता, क्योंकि पेड़ों में उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती इसको व्हाइट करने की, एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी से निकली हुई जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है, बोन से बना हुआ एक्टिवेटेड चारकोल होता है, वो मोर एफिशिएंट होता है। वो क्या करता है, उसके ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, व्हाइट कलर में। ठीक है बच्चे? और ये अगेन क्या है, इंडिया के अंदर चीपर इन कॉस्ट है। अब वो क्या करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, इसी वजह से कहीं पे जो हम बात करते हैं हरिद्वार के अंदर हड्डियों को निकाल निकाल के इसके बेचने का काम भी करते हैं। हाथियों की हड्डियां होती है, कईयों की हड्डियां होती है, बेचने का काम भी करते हैं बेटा। समझ में आया बच्चे? ये एनी डाउट इसमें मास्क के अंदर? अब तीसरी चीज बेटा, हाँ जी बच्चे बोलो, क्या कह रहे थे? जब एक्टिवेटेड चारकोल पे डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद वो चारकोल कुछ करता है ना, उसमें रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होती, वो वैसे ही बेटा रहता है हमेशा। देखो एक ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं, जब एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर आ गया तो उसकी लेयर, ऊपर वाली तो लेयर खराब हुई, उसको ऊपर वाली लेयर को क्या कर दो, रिमूव कर दीजिए। अगेन नीचे वाली लेयर क्या होगी, अगेन कैसी निकलेगी, बिल्कुल क्लियर निकलेगी। हाँ जी निराली बेटा, समझ में आया? यस सर। सोना बेटा, तो नीचे वाली लेयर क्या होती है, बिल्कुल अगेन वैसे क्लियर हो जाती है पर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट सुनो बेटा, तीसरा एग्जांपल जो इसमें छठा एग्जांपल दे रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। छठे एग्जांपल में, ये पांचवा एग्जांपल है, छठा लिखना भूल गया। छठे एग्जांपल में हमें ये कह रखा है बेटा, जितने भी आप देखो जूते खरीद के लाते हो कभी, या कोई भी हम पाउडर कोई भी चीज लेके आते हैं तो उसके अंदर हमेशा, या फिर आप बैग खरीद के लाते हो तो उसमें सिलिका जेल निकलती है। हाँ भाई संदीप, देखा बेटा आपने? यस सर। देखा बेटा, एक्चुअली में ये काम क्या करते हैं सिलिका जेल, अगेन ये सिलिका जेल क्या करते हैं बेटा, यदि ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में रहे तो ये लेदर के अंदर, लेदर की बात करते हैं तो लेदर में क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उस लेदर की प्रॉपर्टीज को खराब कर देंगे, मतलब उस लेदर को खराब कर देंगे। इसलिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सिलिका जेल डाल देते हैं। जितने भी पाउडर सब्सटेंस होते हैं या बाहर से हम खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर हमेशा सिलिका जेल डला हुआ मिलता है हमें। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गई कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, एड्जॉर्प्शन की। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजॉर्प्शन। देखिए बेटा, डिजॉर्प्शन की जब बात करते हैं तो डिजॉर्प्शन जो वर्ड आया, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है ऐड होना, और डिजॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, डी मतलब, हाँ बेटा डी मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, रिमूव। बिल्कुल सही, रिमूव करना। बेटा जब किसी भी एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरा बोर्ड बांट दिया, चाहे वो ग्रीन बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, आपने पूरा लिखना शुरू कर दिया और उसको पूरा पूरा लिख दिया पूरा, अब उसको डस्टर की हेल्प से क्या कर रहे हो, उस चौक को आप उसकी सरफेस से रिमूव कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, ओ सॉरी डिसॉर्प्शन, उसे कहा जाता है बेटा, डिसॉर्प्शन कहा जाता है। और ये डिसॉर्प्शन आप कई प्रोसेस से कर सकते हैं, बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और बाय यूजिंग केमिकल रिएजेंट्स एक्सेट्रा, ये कई सारे प्रोसेस से कर सकते हैं बेटा हम। अब सुनिए बेटा, जब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, और इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं जॉर्प्शन, याद रखना, जहां पे दोनों की दोनों प्रोसेस टेक प्लेस करती है, एब्जॉर्प्शन भी टेक प्लेस करती है और एब्जॉर्प्शन भी टेक प्लेस करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, तो सबसे पहले हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं बेटा। एड्सॉर्प्शन कहां टेक प्लेस करती है, सरफेस पे। कहां टेक प्लेस करती है बेटा, सरफेस पे। अभी जैसे हमने एग्जांपल बताया, जब हम चौक को पानी में डिप करते हैं तो चौक क्या, वो पानी जो होता है वो सिर्फ चौक की सरफेस पे अटैच हो जाता है, अंदर तक नहीं जा पाता, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। और भाई वही जब आप कॉटन को पानी में डिप करते हो तो कॉटन की सरफेस पे पानी की प्रेजेंस कम होती है, जबकि पानी की प्रेजेंस
अंदर यानी कॉटन के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो एक में कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होती है, सरफेस पे, और एक में कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हुई, बल्क के अंदर। तो ये बेटा जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, जहां कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट is more at the bulk than the surface, then it is known as adsorption। हाँ जी बेटा, दीपाली कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था हाँ No, बोलो sir. बेटा। सर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक ही टाइम पे हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, एट ए टाइम बिल्कुल टेक प्लेस कर सकते हैं। आप क्या करो, उसी चौक को आप पानी के अंदर कुछ मिनट और या टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, गर्म पानी रख लीजिए, तो प्रोसेस क्या होगा, एकदम से फास्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो पानी क्या करेगा, सरफेस के साथ साथ कहां चला जाएगा, बल्क में भी चला जाएगा। तो दोनों प्रोसेस क्या करी, जब साथ में टेक प्लेस कर गई, तो उस प्रोसेस को जॉप्शन कहा जाता है, SORPITON। दैट प्रोसेस इज नोन एज जॉप्शन। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, देखिए बेटा, ये साहब ने बिल्कुल एग्जांपल आपको शो कर रखे हैं कि जब हम एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि चौक हो गया, जैसे साथ जो आपका राइट हैंड साइड में दिखा रखा है चौक का एग्जांपल दे रखा है, इसमें चौक जो दिखा रखे है बेटा उसकी सरफेस पे अटैच दिखा रखा है, और जबकि साथ वाले एग्जांपल में दिखा रखा है ये कॉटन, या फिर वो कलर देख लीजिए, कलर के उसके अंदर क्या होती है बेटा, कॉटन होती है। जब हमारे पास कलर होते हैं, कलर का कभी नीचे आपने अंदर खोल के देखा बेटा, उस कलर के अंदर क्या होता है, कॉटन्स होती हैं। उस कॉटन्स को हम क्या करते हैं, अगेन रिफिल करते रहते हैं, जिससे कलरिंग क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती रहती है बेटा। चलिए देखिए बेटा, इन अदर्स वर्ड्स, इन द एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब्ड इंक्रीजेस एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्प्शन, व्हाइल बल्क में भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। जब दोनों ही प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं साथ साथ, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उसे जॉप्शन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, जॉप्शन। व्हेन द एडजॉर्प्शन एंड absorption process take place simultaneously। ये बेटा जब दोनों ही प्रोसेस एक साथ टेक प्लेस करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज जॉप्शन। तो बेटा मैं जो कह रहा हूं प्लीज वो टॉपिक नोट कर लीजिए, सिर्फ वो आपको लिस्ट में से लिखना है, और वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं बोलना शुरू करता हूं, एक पेज ले लीजिए। तो मैं आपको ये जो स्लाइड्स है बेटा, पीपीटी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिर्फ वो डेफिनेशन लिखना है। ये चैप्टर जो है बेटा ये आपका सिर्फ ओनली 6 मार्क्स का है, ओ सॉरी 6 मार्क्स का कर रहा है, 3 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 1 एमसीक्यू है, तो टोटल ये 4 मार्क्स का चैप्टर आएगा। तो इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं सबसे पहले लिखिए बेटा एब्जॉर्प्शन। लिखिए बेटा, सबसे पहले लिखिए डिफाइन एब्जॉर्प्शन। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर वो सर वो नहीं आता है, वो एक पुड़िया सी आती है हाँ नई हाँ बोतल बेटा, के अंदर, सिलिका जेल की होती है, सिलिका जेल की होती है वो। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। हाँ बिल्कुल, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। किसी दिन एक काम करना, उसको हटा देना, बोतल में क्या आना शुरू हो जाएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए डाली जाती है, उसकी सरफेस पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है बेटा, इसी वजह से। और ओके, हाँ भाई वैभव बताइए क्या कर रहे थे बच्चे आप? ओके बेटा, तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके, मैं स्लाइड साथ साथ में वो लगा देता हूं आपके पास। तो सबसे पहले हेडिंग डिफाइन डालिए बेटा, डिफाइन एडजॉर्प्शन। लिखिए बेटा, सबसे पहला आपका है डिफाइन एडजॉर्प्शन। ओके, इसके बाद डालिए बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंट्रोडक्शन में डालना है, इसके बाद एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो सबसे पहला आपके पास इंपॉर्टेंट यही होगा बेटा, एडजॉर्प्शन। ओके बच्चे, नेक्स्ट डालिए बेटा डिजॉर्प्शन। डेफिनेशन डिफाइन सेकंड हो गई डिजॉर्प्शन। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और बेटा सीबीएसई में ये क्वेश्चन लास्ट 15 इयर्स में, देखो मैं 15 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंस सिर्फ एक ही बार आया है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो गया, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और आपको दो डिफरेंस लिख के आने बेटा इसके अंदर। इसके बाद लिखिए बेटा जॉप्शन। जॉप्शन होता है बेटा जहां पे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली।
जो दोनों की दोनों प्रोसेस एक साथ टेक प्लेस करती है उसे कहा जाता है बेटा जॉब्शन। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो अभी तक का सीबीएसई में आने वाला एक ही क्वेश्चन आपके पास है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ जी बेटे, यहां तक बताइए किसी बच्चे को डाउट है या नहीं है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन हमने करा है अभी तक, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ जी बच्चे, इसमें कोई डाउट? नो नो सर। सर। सर ओके बेटा, अब देखिए इसके बाद हमारे पास ये मैकेनिज्म आता है कि हाउ द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। तो देखिए बेटा, एक्चुअली में पहले सिलेबस में था, अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा ये, फिर भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं सरफेस पे, ध्यान सुना, ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जो हमारे पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये आपके पास 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके दीपाली बेटा, सबसे पहली बात आपसे पूछते, फिर दिव्यांशु से पूछेंगे। हाँ जी दीपाली बेटा, तो जब जी हम सर। एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो अब मेरे क्या कहते हैं, मेरे पास बोर्ड छोटा है, आपके पास बोर्ड बड़ा है, तो बताइए एडजॉर्प्शन आपके बोर्ड पे ज्यादा होगा या मेरे बोर्ड पे ज्यादा होगा? मेरे बोर्ड पे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है उसका, ज्यादा है बेटा। तो याद रखना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगा उसके अंदर, एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन जो होती है बेटा, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या करेगी, एडजॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा। तो इसका बेटा इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है कि एडजॉर्प्शन आर रिस्पॉन्सिबल ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, और उनके बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। और बेटा देखिए सुनो, जब कभी भी कोई भी किसी के सरफेस पे अटैच होता है तो उसकी जो सरफेस पे एनर्जी है उसको क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। और जब एनर्जी को एड्सॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, एड्सॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को सराउंडिंग में निकाल देगा। तो मुझे बताइए कि सिस्टम की एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, यानी दिस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्योंकि वो रिलीज कर रहा है। बिल्कुल सही बेटा। जैसे ही क्या होता है, पार्टिकल्स उसकी सरफेस पे अटैच होगा, तो अटैच होने के बाद क्या करेगा, उसकी सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो याद रखना बेटा, दिस एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्वेश्चन भी लिखिए बेटा, पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि हाउ कैन यू से दैट एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और बेटा इसका आंसर भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप करा पीडीएफ फाइल में बना के इसका आंसर मैं करूंगा, क्योंकि ये जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को, यदि आप खुद अपनी भाषा में लिख के आते हो तो बड़े गलत लिख देते हो, पता नहीं क्या क्या लिख के आते हो। तो सिंपल से ये लिखना है बेटा, व्हेन द गैसेस पार्टिकल्स और द एडसॉर्बेट पार्टिकल्स adsorb on the surface of adsorbent, they absorb the energy from the एडजॉर्बेट। उसकी एडजॉर्बेट की क्या करेंगे बेटा, ये एडजॉर्बेट क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट की सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग में क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं, एंड फॉर्म करते हैं बॉन्ड विद द एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा, इस वे में दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये याद रखना। तो बेटा ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एडजॉर्प्शन इज एन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, याद रखना बेटा। यानी इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस, that is decrease in surface energy which appears in the form of heat। तो वो हीट की फॉर्म में निकलती है, that's why this process is exothermic in nature। ठीक है बेटा, तो ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि why adsorption is an exothermic process, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, वो सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये तो आपने पढ़ रखा है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होते तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला छोड़िए। अब हम बात करते हैं बेटा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। जब हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा। तो ध्यान सुना, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्प्शन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं बेटा, याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्प्शन आर ऑफ
टू टाइप्स, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखिए बेटा, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कौन सा फोर्स हो, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, देन दैट इज नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बेटा केमिकल फोर्स ऑफ, बिल्कुल सही, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसका एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे बेटा अभी मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, चौक, ध्यान से सुनना, जब चौक को हम बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं तो चौक के बीच में और बोर्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल, जब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हो, ध्यान सुना बेटा, जब गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स और सरफेस ऑफ कार के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन सा होगा बेटा, केमिकल होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही, दैट इज नोन एज फिजिकल फोर्सेस। तो ये बेटा सारे के सारे एग्जांपल है फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेटा मैंने आप लोगों को 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कराया था, ब्राउन रिंग टेस्ट, याद है या नहीं है? सर याद है, नाइट्रेट के लिए। बिल्कुल सही, नाइट्रेट के लिए टेस्ट कराया था। अब देखा था बेटा, नाइट्रेट जो बनी थी बिटवीन टू सरफेसेस बनी थी, और कई बार कई बच्चों की बन नहीं रही थी, कई क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हिला दे रहे थे या फिर उनका हिल जाता था। तो एक्चुअली में बेटा अगेन दैट प्रोसेस इज नोन एज, वो भी याद रखना बेटा, बिटवीन टू सरफेसेस बना था, इसलिए वो भी एक तरह का एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन या तो सरफेस पे टेक प्लेस करेगा या बिटवीन टू सरफेसेस टेक प्लेस करेगा, तो दैट इज कॉल्ड अगेन एड्सॉर्प्शन। और वो जो एग्जांपल था बेटा वो केमिकल एड्सॉर्प्शन का एक है। अब देखिए बेटा दूसरी चीज, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल कैसे, अब जैसे कपड़ा मारते हो आप गाड़ी के ऊपर तो डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं, तो वापस सरफेस क्या हो गई, क्लीन हो गई, तो वापस उसके ऊपर हम लिख सकते हैं या डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। दूसरी बात, केमिकल प्रोसेस जब बात कर सकते हैं बेटा, उसमें से जब केमिकल यानी ब्राउन रिंग बन गई, क्या उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड वापस निकाल सकते हो आप? नो सर। तो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। तो बेटा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस पेपर में पिछले 10 साल की बात करते हैं तो 2 बार पेपर में आ रखा है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इसीलिए बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम फिजियोप्शन भी कहते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिजोप्शन कहा जाता है बेटा। तो देखिए बेटा तीसरी बात, ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या होता है बेटा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, whereas in case of chemisorption there is a strong force यानी chemical force of attraction between adsorbate and adsorbent। physioption reversible process है और chemisorption irreversible process है। तीसरी चीज सुना ध्यान से बेटा, हाँ जी बेटा बोलो। नहीं ओके, तीसरी चीज ध्यान सुनना बेटा, यदि मैं नाइट्रेट के टेस्ट के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता, क्या रिएक्शन टेक प्लेस करती? नो सर। दिव्यांशु क्यों नहीं टेक प्लेस करती बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगी दिव्यांशु? रिएक्टिविटी। दीपाली बेटा रिएक्टिविटी में कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे आप दीपाली बेटा? सर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, साथ में क्या होता है बेटा, अब आगे करते हैं, चलिए वेरी गुड। संदीप? यस सर। तो क्यों नहीं करती बेटा रिएक्शन, जैसे इसने कहा भाई हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, उसके ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, क्यों नहीं करती? फिर क्या ऐसा क्या होता है कि डाइल्यूट की जगह हम कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, उसमें भी तो हाइड्रोजन था डाइल्यूट में भी। सर कंसंट्रेटेड ज्यादा रिएक्टिव होता है। बिल्कुल सही। क्यों कंसंट्रेटेड क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्योंकि जब उसको हम किसी भी पानी के अंदर डालते हैं तो हीट यानी टेम्परेचर क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिजोप्शन प्रोसेस को कराने के लिए। तो याद रखना बेटा
कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, याद रखना एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन। और फिजॉर्प्शन के केस में बेटा देखिए 10 पार्टिकल बाहर खड़ी है गाड़ी, किसी गाड़ी बाहर खड़ी है तो 10 पार्टिकल आके अटैच होता है, किसी टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ी भाई उसे या नहीं पड़ती? तो किसी की एनर्जी जरूरत नो नहीं सर। पड़ती। बिल्कुल सही, किसी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी रहती है देयर इज वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वी कैन से दैट कि लेस एनर्जी और नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनके बीच में डिफरेंस है। देखिए पहला हम बात करते हैं, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो, यानी फिजॉर्प्शन के अंदर बेटा एडजॉर्प्शन क्या होती है, बहुत लो होती है, और उसके अंदर केमिजॉर्प्शन के अंदर हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। और तीसरी चीज जो फिजॉर्प्शन होती है बेटा, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 10 पार्टिकल आ गए अटैच हो गए गाड़ी के ऊपर, अब बेटा बारिश हो गई, क्या बारिश के पार्टिकल्स गाड़ी के ऊपर भारी खड़ी है, क्या पार्टिकल्स अटैच होंगे नहीं होंगे बारिश के पार्टिकल्स? अटैच होंगे। बिल्कुल अटैच होंगे, क्योंकि अब ये कैसा है बेटा कि इसमें किसी भी जब हम बात करते हैं बेटा, इसलिए जो हम बात करते हैं इसकी फिजॉर्प्शन की, तो फिजॉर्प्शन किसी भी टाइप का कोई स्पेसिफिक नहीं होता, यानी इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी गैस पार्टिकल्स कुछ भी फिजॉर्प्शन के अंदर अटैच होता है, किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सकता है। बट अभी हमने कहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगी, वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो ये कैसे हो गई, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। और इसी में हमें पता लगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की इसको जरूरत पड़ी बेटा। समझ में आया भाई? यस सर। ओके। हाँ जी सर। और दूसरी बात बेटा हमने बता दी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, फिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एंड केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो भी आपको समझ में आ गया बेटा, क्योंकि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपने उसमें डाल दिया तो वापस सल्फ्यूरिक एसिड को रिगेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार रिएक्शन टेक प्लेस हो गई तो हो ही गई, वापस रिगेन नहीं कर सकते। और बेटा इस, हाँ जी बेटा बोलो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं फिजॉर्प्शन की यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन बेटा एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमिना है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब है जैसे 10 पार्टिकल पहले बैठ गई, उसके ऊपर एक और 10 पार्टिकल बैठ सकती है, उसके ऊपर बारिश होगी तो बारिश के पार्टिकल्स भी क्या हो गया, अटैच हो सकते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं केमिजॉर्प्शन की, तो केमिजॉर्प्शन के अंदर जो केमिजॉर्प्शन होता है बेटा, केमिजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाँ जी बेटा, केमिजॉर्प्शन की जब बात करते हैं तो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक एक ही लेयर की फॉर्मेशन होती है। अब पूरा या तो पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा या फिर एक ही लेयर बनेगी। तो आपने वहां देखा था बेटा एक पतली सी जो लेयर बनी थी नाइट्रेट के टेस्ट के लिए, तो ये एक यूनी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमिना है। इसमें एक केमिकल एट ए टाइम अटैच हो सकता है, कई सारे केमिकल्स आपस में अटैच नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं बेटा ये यूनी लेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ओ लेयर फिनोमिना है। इसमें कोई डाउट बेटा? नो सर। लास्ट एंड फाइनल, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डिफरेंस आता है पेपर में, मैं पहले बता रहा हूं डिफरेंस आता है पेपर में। लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं बेटा, देखिए जब गैसेस पार्टिकल्स अटैच होते हैं किसी भी सॉलिड की सरफेस पे, ध्यान सुनना, और गैसेस पार्टिकल्स और सॉलिड की सरफेस के बीच में वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अवनी बेटा मुझे बताओ क्या होगा, बाकी बच्चे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बस स्क्रीन पे ही आ रहे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कौन कौन है बाकी। अवनी बेटा, यस सर। बेटा क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेस पार्टिकल्स क्या होंगे, सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, सरफेस पे और ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होंगे। जब छोड़ टेम्परेचर के इंक्रीज चले करेंगे जाएंगे सर। छोड़ के चले जाएंगे, तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। बेटा डिक्रीजेस, क्योंकि बेटा जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से बेटा जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो टूट जाते हैं और गैसेस मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएगा उसकी सरफेस से। एज अ रिजल्ट फिजॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीजेस, व्हाइल इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है केमिजॉर्प्शन भी। ठीक है बेटा, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर भी Yes, क्वेश्चन sir. है। ओके बच्चे, तो इसका चौथा क्वेश्चन लिखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन।
और आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसका एक असाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो जो मैं बता रहा हूं यही पेपर में आना है आपके बेटा, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा कोई भी। हाँ जी बेटा, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन यू से दैट फिजियोप्शन प्रोसेस डिक्रीजेस? How can you say that physioption process decreases with increase in temperature? With increase in temperature. निशिता बेटा, जी सर। अब इसका आंसर एक बार रिपीट करोगे, हाउ कैन यू से दैट द फिजियोप्शन प्रोसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है सर। पूरा बेटा, पूरा जैसे पेपर में आप लिख के आओगे, पूरा एक बार बता सकते हो? पूरा जब पेपर में लिख के आओगे तो कैसे लिख के आओगे आप? चलिए मैं बताता हूं। तो आपको लिखना है बेटा, in physioption the gaseous molecules is attached to the surface of solid by weak van der Waals force of attraction. As the temperature increases, the kinetic energy of the gaseous molecules increases. As a result, the bond between the gaseous molecule and solid surface break down and physioption process decreases. लिख लोगे बेटा इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर इसका? यस सर। ओके बेटा। और बेटा देखो, पहले मैं बता रहा हूँ बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, नहीं तो मैं आपको बताता ही नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैं एक बार और करूंगा, जैसे बच्चे आज कुछ अब क्लास में नहीं दिख रहे और ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं वे सारे के सारे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में करते हुए। तो प्लीज उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना, और बाकी उन्हीं क्वेश्चंस के आप एक यही करना कि उन्हीं क्वेश्चंस के आप लोग नोट्स बना के रख लेना अच्छे वाले, ठीक है बेटा? तो मैंने ये कहा था कि हाँ बेटा बोलो। 6 पॉइंट बताना ये स्पेसिफिक। बेटा बताया तो सही मैंने, स्पेसिफिक अभी तो बताया एग्जांपल लेके कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्शन टेक प्लेस करी, काइनेटिक वो जब हमने डाला कंसंट्रेटेड डाला तभी रिएक्शन टेक प्लेस करी। इसलिए मैंने कहा कि डाइल्यूट के साथ, क्योंकि डाइल्यूट के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाया उतनी अमाउंट में, और वो उसको इतनी जल्दी डिस्प्लेस भी नहीं कर पाया। जबकि कंसंट्रेटेड उसको, क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर एनर्जी ज्यादा थी तो उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए बेटा केमिजोप्शन प्रोसेस क्या होती है, मोर स्पेसिफिक होती है एज कंपेयर टू फिजियोप्शन। और फिजियोप्शन में जैसे बाहर मैंने अभी एग्जांपल दिया, गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स भी हो गए, या फिर पड़ोसी ऊपर से कूड़ा डाल देंगे वो भी इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा, ऊपर से बारिश हो गई वो भी इस पे अटैच हो जाएंगे, तो क्या हो गया, ये क्या होता है, लेस स्पेसिफिक इन नेचर। ओके बच्चे? यस सर। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास जो सिलेबस में आता है, हाँ जी बेटा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान से सुनना बेटा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके लिए मेरे को एक्चुअली में इसको मैं कर लूंगा बेटा, इसको मैं आपको बाय रिटर्न लिख के दिखाऊंगा कैसे होता है बेटा। चलो इसको क्योंकि नेक्स्ट क्लास है तो इसलिए ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के लिए है इसलिए हम बात करते हैं बेटा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास होता है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा? तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये मैं आपको विद पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। हम कहां का एडजॉर्प्शन का यूज कर सकते हैं बेटा? पहला, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखिए बेटा, एक आप खाली एक कंटेनर लीजिए, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल कर लीजिए। अब भाई आपने खाली ले लिया, कोई भी कंटेनर खाली ले रखा है बेटा, देख ध्यान से सुनना, आपने एक डब्बा लिया खाली, उसमें सिर्फ गैस भरी हुई, तो उसको अंदर क्या डाल दिया आपने, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा बच्चे, उसको गैस के पार्टिकल्स लेगा अपनी सरफेस बिल्कुल पे। सही, गैस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। जब गैस के पार्टिकल्स ही उसने एब्जॉर्ब कर लिए,
जो गैस उसके अंदर थी सिर्फ गैस बची थी, वो भी उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो उस कंटेनर के अंदर क्या बन गया? वैक्यूम। जब भी हमें कभी वैक्यूम वो करना हो, वैक्यूम प्रोड्यूस करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं बेटा। दूसरा, गैस के मार्क्स के अंदर, क्योंकि गैस मार्क्स में अगेन एक्टिवेटेड चारकोल कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? जो भी पॉइजनस गैसेस होते हैं, कोई भी गैस होती है, वो उसको क्या कर लेते हैं बेटा? अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है कि जो हार्मफुल गैसेस है वो सारी एब्जॉर्ब होगी, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस क्या होती है वो हमारे तक पहुंच सकती है बेटा, ब्रीथिंग के काम आती है। दूसरा, कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। अभी थोड़ी देर पहले ये दिव्यांशु बता रहा था कि जो हमारे पास वाटर बोतल आती है, इसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे वो आते हैं, पैकेट से आते हैं, इसके अंदर सिलिका जेल, उस पर लिखा होता है सिलिका जेल हार्मफुल टू वो इनटेक, हम आपको इनटेक नहीं करना, उसको लिखा होता है। एक्चुअली में आप इनटेक कर लोगे तो होगा क्या बेटा? वो आपकी बॉडी से क्या कर लेगी? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके बॉडी में क्या करेगी? मॉइस्चर की कमी कर देगी, डिहाइड्रेशन कर सकती है बेटा। और साथ में क्या होता है? इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है, वो एल्यूमिनियम आपकी बॉडी में जाके क्या बना देगा? जैसे हम बात करते हैं सिलिका क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, और वो क्या कर देगा? आपकी बॉडी को बेसिक बना देगा। तो एसिड बॉडी क्या करेगी? भाई बायो को स्टूडेंट हो मेरे साथ में, तो बॉडी उस HCl को सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी, तो सोल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हो जाता है एसिड रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा? बॉडी के अंदर अल्सर की प्रॉब्लम भी हो जाती है बेटा। इसलिए कभी भी इनहेल नहीं करना चाहिए उस सिलिका जेल को, ठीक है बेटा। अब ये बेटा इस टाइप से कई सारे एग्जांपल है, सेपरेटिंग इनर्ट गैस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अगेन ये सेम है, तो इनको बस 2-3 एग्जांपल याद कीजिए, ज्यादा एग्जांपल याद मत करना। जैसे सबसे पहले फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं, एनिमल चारकोल रिमूव कलर की, रिमूव कलर करने का काम आता है। जैसे अभी हमने कहा कि एनिमल चारकोल, मैंने अभी कहा था ह्यूमन बॉडीज भी एनिमल चारकोल है, जो क्या करती है बेटा? जो हमारे पास ब्राउन शुगर है उसको व्हाइट कन्वर्ट करने में क्या करती है? यूज होती है। ब्राउन शुगर जानते हैं बेटा? गुड़। एक्चुअली में हाँ जी बेटा, समझ में आया ये वाला? तो बेटा एक्चुअली में ये हमारे पास क्या होता है, कई सारे इसके यूजेस होते हैं जहां यूज कर सकते हैं। इसका क्रोमेटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। आपने लास्ट ईयर क्रोमेटोग्राफी नहीं करा, इस साल मैं क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जांपल भी आपको दूंगा बेटा। ये हम करेंगे एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है बच्चे? हमने हाँ जी बच्चे, क्या करते हैं? दीपाली, ओ सॉरी स्वर्णा, बेटा कुछ कह रहे थे आप? सर हमने कर रखा है क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, करा था आपने? देखा था बेटा जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर दिया था, तो बिल्कुल सही, पानी के अंदर डिप करा था, उसके ऊपर सरफेस पे क्या होता, उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया था, और उसकी सरफेस पे क्या करा था? मूव करना शुरू कर दिया था बेटा इसने। तो इस टाइप से बेटा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी क्या थी, हमने कर रखी है बेटा। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप लोगों ने करी, मेरे को लगा कि नहीं कर रखी हमने। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये जो कैटालिसिस है ये हमारे पेपर में नहीं है। हाँ जी बच्चे बोलो, क्या कह रहे थे? सर हाँ जी दिव्यांशु, सर मैंने एक वर्ड पढ़ा सर, ओक्लूजन वगैरह सर। ऑक्यूलेशन बेटा, सुन, हाँ ऑक्यूलेशन कहते हैं बेटा। ऑक्यूलेशन क्या होता है बेटा? जब गैसियस पार्टिकल जब सॉलिड की सरफेस पे अटैच होते हैं, याद रखना, ध्यान सुना, when the gaseous particles attach on the solid surface, then that process is known as occulation. समझ में आया बेटा दिव्यांशु? यस सर, आगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब H2 गैस है, जब बेटा ध्यान से सुनो, आप जब भी बेटा आपने देखा होगा जब भी हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हम क्या लेते हैं? निकल लेते हैं। देखो ध्यान सुना, निकल लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाया था हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, याद है वर्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स? तो जब क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोजन उनके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे, यानी सरफेस के ऊपर थोड़ी जगह खाली रहती है, तो उस जगह पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेती है, उसकी सरफेस पे अटैच होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्यूलेशन। ठीक है बेटा? अब सुनिए,
ये कैटालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं रही, हट चुका है सिलेबस से। प्रोमोटर्स और पॉइजन भी हट चुका है बेटा, जो हट चुके मैंने सुबह मॉर्निंग में सेंड कर दिया था आपको। ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस भी हमारे पास हट चुके सिलेबस, और ये एडजॉर्प्शन भी। अब इसके बाद डायरेक्टली हमारे पास क्या आता है बेटा, ये एक्चुअली में पहले बना रखे कोलॉइड्स आते हैं इसके बाद क्या बेटा, कोलॉइड्स। और इस कोलॉइड्स को हम कल शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा क्या कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, देन वी आर मूविंग ऑन कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलोइडल पार्टिकल्स। आज ये पीडीएफ में सेंड कर देता हूं आपको, और मैंने सिलेबस सेंड कर दिया बेटा आप लोगों को। दोनों देख लेना कैसी रहते हैं कैसी नहीं, और मुझे बताना कि आपको समझ, जो अभी आपने करा उसके नोट्स बना लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो हम कल से क्या करेंगे बेटा, कल हम शुरू करेंगे कोलॉइड्स। ये कोलॉइड ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है, पहले बता देता हूं बेटा। ये फिर अगेन 1 घंटे का टॉपिक और है कोलॉइड्स के बारे में। इस कोलॉइड्स के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे बेटा कोलॉइड्स क्या होते हैं, टाइप्स इसके स्टडी करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इसके अंदर भी कुछ एक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बस वो करेंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा वो बता दीजिए मुझे। नो सर। ठीक है बेटा, फिर यही खत्म करते हैं। सिर्फ आज की जो क्लास रह गई थी हमारी, वो सिर्फ उसमें रह गया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बाकी सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फिर मैं आपको कल की क्लास में करा देता हूं बेटा। ठीक है बेटा, सर असाइनमेंट इसी तरह के क्वेश्चंस का भेजना है आज। हाँ बस इसी क्वेश्चन का भेजना। अच्छा ये तो बता दो कोलॉइड्स होते क्या है बेटा, कोलॉइड्स क्या होते हैं? दिव्यांशु तू ही बता दे यार, तेरा माइक ऑन है अभी तो। सर मैं बताऊं? सर वो हाँ बेटा। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल। ना 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 ना, व्हेन द पार्टिकल साइज इज मोर देन या लेस देन कितना होता है? सर 10⁻⁻⁵ कुछ होता है शायद। नहीं, 10⁻⁻⁹ टू 10⁻⁻⁻। 12 होगा माइनस शायद। की, अरे नहीं -6 बेटा, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर होता है। एग्जैक्ट याद नहीं सर। याद करना, 9th क्लास की किताब उठा लेना, 9th क्लास में है ये पूरा का पूरा टॉपिक कोलॉइड्स वाला। और बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, ध्यान सुना दूसरी बात, जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आईज बट कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही। और जब लाइट होती है बेटा, जब इसे टकरा के आती है तो उससे हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। धूप में आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये सारा का सारा हम कल स्टडी करेंगे बेटा। तो उससे पहले एक बार आप छोटा सा काम करना, 9th क्लास की किताब में से ये कोलॉइड्स पढ़ लेना, या फिर मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं, एक बार पढ़ लेना इसको। ये आपका 9th क्लास का रिकैप करवा देगा, कैसे आपको रिकैप करना है। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। टिल देन थैंक